देखते हैं भोंजवा की जो रोड की खस्ता हालत है, क्या कुछ बताएंगे आप उसको लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि अगर इलाका भोंजवा की मैं खुसूसन बात करूं, इलाका भोंजवा उसकी अगर मैं खुसूसन बात करूं तो हमारा इलाका जो है वो इस वक्त तक यतीमी की हालत में गुजर रहा है। इंद्रवाल का एक बहुत बड़ा इलाका है, इसमें तकरीबन 35,000 पॉपुलेशन है। तो जब बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब का दौर था, उस दौर में हमारे इलाके के लिए एक रोड सैंक्शन हो गई थी। वो रोड आज तक जो है वो अभी तक ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है जैसे कि अभी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है इस रोड पे। वहां से अगर हम हटें, क्योंकि इसमें एक अहम रोल रहता है, हमारी सरकार भी रही, साबका सरकार हमारी पीडीपी बीजेपी कोalition सरकार रही, तो सितम जरीफी की बात यही रही, जब भी कहीं पे बात उठाई गई मिनिस्टर साहिबान के साथ, तो उसमें एक रोल अहम रहता है जो वो एमएलए का रहता है। अब अगर इस ओर नजर दौड़ाएं हम, तो एमएलए ने जितना सोतीला सलूक हमारे इलाके के साथ किया है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसने हमारे इलाके की कितनी धज्जियां उड़ाई है। जो भी पैसा इस रोड की लाइन से आया, उसके अपने भाइयों ने उसको यूटिलाइज किया, उसके मासी के लड़कों ने उसको यूटिलाइज किया, उसके अपने चमचों ने उसको यूटिलाइज किया, मगर कागजी लाइन से। जमीनी सतह पे देखा जाए जो हमारी रोड है वो वैसी की वैसी जो दौरे हुकूमत बख्शी साहब जो वजीर आज़म हिंद, वजीर आज़म जम्मू कश्मीर थे, उससे अब तक वैसी की वैसी। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कश्मीर का एक ठेकेदार जिसके नाम पे टेंडर भोंजवा रोड का अलॉट हो गया, 26 करोड़ रुपए का टेंडर, उसमें आज शारिक सरोड़ी काम करा रहा है मशीनरी अपनी लेके। उस ठेकेदार से बैंक गारंटी ली गई है, सब कुछ लिया गया है, उसको यहां से रफू चक्कर किया गया है और ये लोग खुद उस काम को हाथ में लिए हुए कर रहे हैं। और जहां पे पत्थरों की जरूरत है, जहां पे कंकर की जरूरत है, जहां पे ब्रेस्टॉलों की जरूरत है, वहां पे मिट्टी फिलअप की जा रही है। और वैसा ही हाल इस वक्त भी किया जा रहा है गवर्नमेंट खजाने को लूटने का। रहा सवाल इस वक्त जो हमारी एक अहम जरूरत है इस वक्त तामीर और तरक्की में, जो पंचायतों का रोल भी है। आज जो नई पंचायतें तामीर हो गई हैं, इस वक्त पंचायती राज शुरू हो चुका है, इसमें गुलाम मोहम्मद सरोड़ी जो एमएलए इंद्रवाल है उसका एक अहम रोल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शर्म की बात है कि एमएलए सरोड़ी के चमचे जो कुछ टीचर हजरात हैं, जिन्होंने इस पंचायती राज इलेक्शन जो चला, इसमें उन्होंने गरीब गुज्जर भाइयों को इतना बेवकूफ बनाया कि हमारी इलेक्शन ड्यूटियां हैं, जबकि वाकई उनकी ड्यूटियां वहां उन स्कूलों में है। फार फलंग एरिया हमारा कित्थर भोंजवा, वहां के वो टीचर गुज्जर भाई जो 5 टीचर एक ही घर के एक स्कूल में हैं, उन्होंने गुज्जर भाइयों को यह तक कहा कि सरोड़ी साहब ने हमें भेजा इलेक्शन प्रचार करने के लिए कि मेरा फलाना सरपंच वहां से जिता के भेजे। शर्म की बात है सरोड़ी साहब के लिए कि अगर उसने फेयर एंड क्लियर सरकार चलानी थी, उसने फेयर और क्लियर काम करना था। जिसके लिए वो लोगों को बहकाता है, जिससे वो लोगों के जज्बातों के साथ खेलता है, उसको फिर फेयर एंड क्लियर बनना चाहिए था, जबकि वो एक हाजी भी है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं भी एक हाजी हूं। उसको सोचना चाहिए था कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद दूसरी दुनिया में भी जाना, वहां अल्लाह ताला को क्या जवाब देना है, जिसने जो इलाका भोंजवा के लोगों के साथ सोतेला सलूक कर रहा है। पंचायती राज अभी पावर्स ही नहीं है मेंबरों सरपंचों को। आज एक स्कैंडल जो मैंने खुद पकड़ा एसबीएम की लाइन से, आज हमें कहा गया दौरे सरकार भी जो मुलाजमीन है, कुछ जेआरएस इसमें मुलविस हैं, जो सरोड़ी के चमचे हैं, उन्होंने ये तक कहा, मैं अपने पिनून पंचायत की बात लूं, वहां पे नेमली सुमैया बानो एक जेआरएस है जो कि मैरिड इस वक्त डोडा में है और ड्यूटी उसकी बिनून पंचायत में है। उसने 27 लोगों को रात को 1-2 दिन पहले एसबीएम की लाइन से पेमेंट कराई, जो जिनके कोसों दूर बाथरूम तो है ही नहीं, कोसों दूर उनके नाम है उस एसबीएम लिस्ट से, उनकी पेमेंटें कराई। गवर्नमेंट खजाने को लूटने का काम इस वक्त भी जारी है। पावर से भी पंचायतों को नहीं है। पीएमएवाई की लिस्ट से मुलाजमीन को पीएमएवाई के मकान कैसे दिए जाते हैं ऑनरेबल सरोड़ी साहब के बलबूते पे, ऑनरेबल सरोड़ी साहब के कहने पे, क्योंकि अभी भी लोगों को पता नहीं है सरोड़ी साहब के पावर तो सीज है, अब तो एमएलए से भी बरतरफ हो चुका है, अब तो एक आम आदमी है, मगर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। काल दौरा भोंजवा था उसका और वहां पे भी आवाम को बेवकूफ बनाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। रहा सवाल हमारा ये फूड सप्लाईज का, ओवरऑल इंद्रवाल की बात करें, लोग रोना रो रहे हैं, कहां पे राशन है, कहां पे क्या है। बड़े बड़े दावे, बुलंद बांग दावे करता है गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब एमएलए इंद्रवाल कि वहां पे 6 महीने के लिए राशन डैम पे, वहां पे 4 महीने के लिए राशन डैम पे। अरे भाई कहां पे? हाँ, इसके चमचे जो हैं 2-2, 5-5 गुत्थियां चावलों की स्टोर कीपरों को भी तंग किया जाता है।
टीएसओज को भी तंग किया जाता है। इस पंचायती राज जो इलेक्शन हुए इनमें भी स्टोर कीपरों को टीएसओज को तंग किया गया। 10-10 बुथियां, 15-15 बुथियां उन बेचारों ने नाम लिख के रखे। तंग आ गए स्टोर कीपर्स भी और टीएसओज भी। स्टोर खाली पड़े हैं, अभी तक सर्दियों का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। बालन की लकड़ी का जहां तक सवाल है, बालन की लकड़ी कबल इसके हमने 5-6 साल से हमारी जंग चली है कि इलाका बोंजो एक पसमानदा इलाका है, रोड कनेक्टेड भी है, वहां पे एक बालन का डिपो रखा जाए। वहां पे गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, उनको बालन की लकड़ी मैसर होनी चाहिए। उनके लिए मकान तामीर करने के लकड़ी का माकूल इंतजाम होना चाहिए। जबकि सारे के सारे फार्म यहाँ पे डीएफओ ऑफिस के स्टार में इल्तवा में पड़े हैं, वहां पे भी रिश्वतस्तानी का काम चल रहा है। रिश्वतस्तानी से जो फार्म सैंक्शन होते हैं वही होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है और फार्म सैंक्शन होते हैं। जहां पे सुरोड़ी का खून जाता है वहीं उन्हीं लोगों को वो सैंक्शनें भी दी जाती हैं। वो लोग भी इस वक्त खुले आसमान तले कुछ लोग बैठे हैं जिनके मकान नहीं है, जिन्होंने दीवारें चढ़ाई हैं, मगर सैंक्शन के फार्म जो इल्तवा में पड़े हुए हैं, बालन की लकड़ी का कोई डिपो नहीं है। ये भी एक सितम ज़रीफी की बात है। रहा सवाल एक बहुत बड़ा, एक जो सुरोड़ी साहब, अरे मेरे सुरोड़ी साहब एमएलए इंदरवाल साहब का एमएलए अपने गिरेबां में जांच के देखो, हमारा हॉस्पिटल पीएचसी नाली, एक लेडी डॉक्टर जिसकी ड्यूटी वहां पे है, जो सुरोड़ी साहब की बहू है, उसने अरसा 10 साल से हॉस्पिटल नाली पीएचसी का मुंह नहीं देखा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह सुरोड़ी बुलंदबांग दावे करता है नाली बिनून में आके। शर्म है इसके लिए, शर्म की बात है। इसको चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए गुलाम अहमद सुरोड़ी को। शर्म की बात है, इसको देखना चाहिए। ये कलम उठाता है, वहां पे एक एम्बुलेंस ड्राइवर रखा है, वो वहां पे एक इंचार्ज बना हुआ हॉस्पिटल का, गरीबों को लूटता जा रहा है, हजार रुपए लेता है डिलीवरी के वो लेडीज को पहुंचाने के लिए जिनकी डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में। वो भी एक सुरोड़ी का चमचा, उसका बेटा वहां पे है, वो डॉक्टरों पे हुकूमत करता है, वो उन्होंने वहां पे डॉक्टर बना के रखा है। और सुरोड़ी की बहू जो लेडी डॉक्टर है, जिसकी अशद जरूरत है, 35,000 पॉपुलेशन बेस्ड एरिया इलाका पहुंचा है, जहां पे लेडीज की कदर कीमत ही नहीं है। वहां पे जेंट्स जो है लेडीज की, वहां पे जो हमारी माऊ बहनों की वो डिलीवरियां कराते हैं। कहां भाई गई सुरोड़ी साहब आपकी वो नजर, कहां पे आप कहां देख रहे हो, कहां पे आपका निशाना है और कहां पे आपका ठिकाना है? क्या देख रहे हो? लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इलाका बोंजवा, बिलखुसूस हमारे इलाका बोंजवा के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हो। आपको शर्म के साथ मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप अपनी बहू की कभी उसको ईसीजी ट्रेनिंग पे, जबकि ये भी मैं बताता चलूं कि हमारे हॉस्पिटल में ईसीजी का कोई इक्विपमेंट नहीं है, वहां पे एक्सरे का कोई प्लांट नहीं है, वहां पे ये चीजें कोसों दूर हैं। मगर उसकी बहू कभी 6 महीने सीएमओ किश्तवाड़ दाढ़ी लंबी रखने से कोई इमाम नहीं बनता है। सीएमओ किश्तवाड़ 1 नंबर का चोर, फ्रॉडुलेंट, जिसने सुरोड़ी की बहू को 6 महीने ईसीजी ट्रेनिंग पे रखा, 6 महीने एक्सरे प्लांट की ट्रेनिंग पे रखा, 6 महीने किसी और की ट्रेनिंग पे रखा और उसको रिलैक्सेशन दी जा रही है। बाकी स्टाफ को तंगो तलब किया जा रहा है। एक चोर वहां पे रखा है इंचार्ज बना के, डॉक्टर तसदुक की शक्ल में उसको चोर को वहां पे इंचार्ज बना के रखा है, क्योंकि वो सुरोड़ी की बहू को रिलैक्सेशन देता है। सुरोड़ी की बहू जो रिलैक्सेशन पे बैठी हुई है, ये सुरोड़ी बातें करता मौजूद में आके लोगों को गुमराह कर रहा है। उसको तो चुलू भर पानी में, बार बार मैं यही कहता हूं, चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे एमएलए की वो कभी भी इलाका पहुंचवा नहीं, बिलखुसूस हमारा इंदरवाल, ऐसे एमएलए को आगे कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंशाल्लाह बदलाव की लहर जो है चल रही है। मैं पीडीपी का भला सदर ये यहां से चैलेंज करता हूं इस स्टेज से सुरोड़ी साहब को, क्या आइए, क्या भाई एक तरफा ये करते हो, ये जलसे जुलूस करते हो, शर्म नहीं आती है तुझे? शर्म नहीं आती है? शर्म शर्म शैम शैम तुझे, शैम है, बार बार शैम है। पहले तो अपनी बहू का जवाब दे जिसकी 12 साल से, या अगर तू इतना ईमानदार है तो अपनी बहू से रेजिग्नेशन ले, मैं तब तुझे तस्लीम करूंगा तू इंसान परस्त इंसान है। कर पहले इस अपनी बहू की इसकी रेजिग्नेशन ले, तब मैं तुझे मानूंगा। सुरोड़ी साहब मैं तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो जितनी देर इंदरवाल में रहेगा मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तेरा आईन कभी तस्लीम नहीं करूंगा। तेरा आईन जो है इंसाफ परस्त आईन नहीं है। तूने इंसान गरीबों को दबाया है और तू दबाता रह रहा है, और तू गरीबों के खून से अपने सर को धो रहा है, अपने मुंह को धो रहा है, अपने पैरों को धो रहा है और उसी से मसा कर रहा है, और उसी मसा किए हुए से तूने मार पड़ता है।